हरिपुर गांव में मोहन लाल ने एक अनाथ हाउस बनाया था जिसमें तकरीबन 25 बच्चे रहते थे और इनका ख्याल शांता दीदी रखती थी। इसी अनाथ हाउस में रहने वाली सनीता नामी लड़की का जन्मदिन होता है और मोहन लाल इसके लिए केक लाता है। चलो सभी बच्चे हाल में चलो, आज सरिता का जन्मदिन है तो पहले हम केक काटेंगे, उसके बाद सारे बच्चे एक साथ बैठ खाना खाएंगे। सभी बच्चों की खुशियां एक तरफ, लेकिन राहुल बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो केक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और कहता है आज तो हमें केक मिलेगा। आज तो हमें केक मिलेगा। सभी बच्चे हाल में इकट्ठे हो जाते हैं और सरिता अपना केक काटती है। चलो बच्चों चलो, टेबल पर इकट्ठे हो जाओ और सारे बच्चे बैठकर केक खाओ। सभी बच्चे टेबल पर इकट्ठे होते हैं और केक खाना शुरू कर देते हैं कि अचानक चिंटू की नज़र राहुल पर पड़ती है। चिंटू सबसे बड़ा होता है, इसीलिए सभी बच्चे चिंटू से डरते हैं और चिंटू खड़ा होकर कहता है, बताओ राहुल, तेरे पास इतना केक कहाँ से आया? हमारे पास तो थोड़ा सा केक है और तुम्हारे पास टाफियाँ भी ज़्यादा हैं। सच सच बता, तूने किसकी चुराई हैं? चोर कहीं के। नहीं भैया, मैंने किसी की नहीं चुराई। सरिता ने अपनी टॉफियाँ मुझे दे दी हैं। मुझे केक ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मोहन लाल अंकल ने मुझे अपने हिस्से का केक भी मुझे दे दिया। ये सब बहाने मत बना, मुझे पता है तूने चोरी की है, इसीलिए ये केक और टॉफियाँ मुझे दे दे। नहीं चिंटू भैया, सच में मैंने किसी की नहीं चुराई, मुझे मिले हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चिंटू राहुल से सारा केक छीनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से राहुल नीचे गिर जाता है और इसे के मुंह पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। राहुल बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन चिंटू इस पर थोड़ा सा तरस भी नहीं खाता। कुछ ही देर में खाना आ जाता है, सभी बच्चे शौक से खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन राहुल खामोश होकर बैठ जाता है क्योंकि इसके मुंह पर चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इतने में शांता दीदी आ जाती है। क्या हुआ राहुल, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरे दांत में दर्द हो रहा है दीदी जी, इसीलिए मैं खाना नहीं खा रहा। शायद मेरा दांत हिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है। तो तुम जाओ, ठंडे पानी से कुल्ली करो और चुपचाप सो जाओ। ठीक है दीदी। तो जैसे ही राहुल कुल्ली के लिए पानी में मुंह डालता है और कुल्ली करता है, वैसे ही इसका दांत मुंह से निकलता है और पैप के रास्ते नीचे खंडर में चला जाता है जहां एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल के मुंह में काले सड़े हुए दांत होते हैं और वो सदियों से किसी बच्चे के दांतों की तलाश में होती है। जैसे ही उसे ये दांत मिलता है तो वो खुश हो जाती है। फिर वो अपने मुंह से एक काला दांत निकालती है और इस नए दांत को लगा देती है और खुश होकर कहती है, नया दांत इतना खूबसूरत दांत, जरूर ये किसी छोटे खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे का होगा। अब मुझे और दांत चाहिए, बहुत सारे दांत। तो चुड़ैल वो सड़ा हुआ काला दांत ऊपर की तरफ फेंकती है जो पैप के रास्ते से राहुल के हाथ लगता है। ये क्या, मैंने तो सफेद दांत फेंका था, उसकी जगह पर ये काला दांत कहाँ से आया? ये माजरा क्या है? राहुल इस काले दांत को देख ही रहा होता है कि कुछ ही देर में चुड़ैल खंडर से आवाज देती है, बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ, इस वॉशरूम के नीचे। तो राहुल आवाज सुनने की कोशिश करता है। सच में तुम इस वॉशरूम के नीचे हो, पर तुम हो कौन? मैं जो भी हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल तुम जाओ, इस दांत को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना। फिर सुबह देखना कि तुम्हें क्या मिलता है। राहुल इस दांत को तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह जैसे ही जागता है तो वो बहुत से पैसों को देखता है। तो इन पैसों को चिंटू भी देख लेता है और इसे डरा कर इससे पूछता है, अरे राहुल, सच सच बता, ये पैसे तू कहाँ से चोरी करके लाया है? चिंटू जैसे ही सारी कहानी सुनता है तो चिंटू के दिल में लालच भर जाता है।
शाम होते ही चिंटू अपना दांत तोड़ता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में पहुंचते ही वही काम करता है जो राहुल ने किया था, यानी अपना दांत फेंकता है पाइप के रास्ते नीचे खंडर में। जैसे ही दांत खंडर में पहुंचता है वैसे ही बैठी चुड़ैल उस दांत को उठा लेती है और कहती है, वेल डन प्यारे बच्चे, तुम ऐसे ही मुझे रोज एक नया दांत दो, मैं उसके बदले तुम्हें सियाह दांत दूंगी, जिसे तुम जैसे ही तकिए के नीचे रखोगे वैसे ही तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। चिंटू जैसे ही इस सियाह दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है तो जैसे ही सुबह जागता है इसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिन्हें देखकर इस दिल में मजीद लालच बढ़ जाता है। फिर वो रोज वॉशरूम में जाकर अपना दांत तोड़कर चुड़ैल को दे देता है और उससे सियाह सड़ा हुआ दांत लाकर अपने तकिए के नीचे रखता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। ऐसे करते कराते इसके सारे दांत ख़त्म हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब तो मेरे मुंह में एक दांत भी नहीं रहा, अब मैं पैसे कैसे लूँगा। चुड़ैल रात को इंतज़ार करती है कि चिंटू इसे दांत देगा, लेकिन चिंटू के मुंह में एक दांत भी नहीं रहता, इसलिए वो इसे दांत नहीं दे पाता। मेरे मुंह में एक दांत भी नहीं बचा, अब मैं तुम्हें कोई दांत नहीं दे पाऊंगा। चिंटू की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में आग बगोला होकर वॉशरूम के पाइप से बाहर आती है और एक नन्हे से बच्चे को उठाकर उसके सारे दांत तोड़ने लग जाती है। मेरे दांत मत तोड़ो, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगी, पर तेरे सारे दांत तो ले लूं। तो चुड़ैल इस नन्हे बच्चे के सारे दांत तोड़ देती है और कहती है, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार मैं तेरे दांत नहीं बल्कि तेरे गर्दन तोड़ूंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर वापस चली जाती है। बच्चा इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके मुंह से खून भी बह रहा होता है, लेकिन वो डर के मारे कुल्ली करता है और किसी को कुछ नहीं बताता और वो चुपचाप जाकर सो जाता है। उस दिन से रोज़ चुड़ैल हाल में घुसती, एक बच्चे को उठाती, उसके दांत तोड़ती और चुपचाप चली जाती। बच्चे डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताते थे और ना ही किसी के आगे अपना मुंह खोलते थे, जैसे किसी को इस बात का इल्म ना हो कि इसके मुंह में एक दांत भी नहीं है। ऐसे करते कराते बहुत से दिन बीत जाते हैं कि एक राजा और एक रानी एक बच्चे को गोद लेने के लिए इसी अनाथ हाउस में आते हैं। तो इस रानी को राजू नाम का एक लड़का पसंद आता है। बेटा, क्या हमारे साथ नहीं जाना चाहते? राजू कुछ नहीं बोलता, बस हाँ में सर हिलाता है। अच्छा, तो फिर हंसकर दिखाओ। राजू जैसे ही हंसकर दिखाता है तो रानी इसे देखकर डर जाती है। तुम्हारे दांत ये कितनी बुरी तरह टूटे हुए हैं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, मुझे माफ कर दो। राहुल सब देख रहा होता है और वो राजू के टूटे हुए दांत देखकर उसके पास जाता है और उसे कहता है, मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारे सारे दांत कैसे गायब हुए? राजू राहुल को सब सच सच बता देता है। रात को राहुल सब बच्चों को इकट्ठा करता है और कहता है, मुझे सब सच सच बताओ, चुड़ैल किस किस के दांत लेकर गई है? चुड़ैल ने जिस जिस के दांत लिए होते हैं सब बता देते हैं। चिंटू भी आ जाता है और आते ही यही कहता है, मैंने तो पैसों के लालच में उसे रोज अपना एक दांत देना शुरू कर दिया। जब मेरे दांत ख़त्म हो गए और मैं उसे दांत देना बंद कर दिया तो उसने गुस्से में आकर बच्चों को उठाना शुरू कर दिया और उनके दांत निकालना शुरू कर दिए। तो ये सारी बातें सुनकर राहुल ने बच्चों से कहा, तो तुम अब सब छुप जाओ, चुड़ैल के आने का वक्त हो गया है। तुम सब बेड के नीचे छुप जाओ जल्दी। राहुल एक हथौड़ी उठाता है और रास्ते में एक रस्सी बांध देता है। सारे बच्चे बेड के नीचे छुप जाते हैं और राहुल बत्ती बंद कर देता है। इतने में चुड़ैल भी आ जाती है, लेकिन इसे कोई बच्चा भी नहीं दिखता। कहाँ गए सारे बच्चे? मुझे दांत चाहिए, कहाँ हो सब? पागलों की तरह चुड़ैल बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। कमरे में अंधेरा होने की वजह से रस्सी से टकराती है और मुंह के बल गिरती है। इससे चुड़ैल के दांत टूट जाते हैं। कुछ ही देर में राहुल बाहर आता है
और आकर चुड़ैल के बच्चे खुच्चे दांत भी तोड़ने लगता है, जिन्हें देखकर चुड़ैल बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग जाती है। तो बच्चों, ये थी आज की